सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको मैथ जो कि जीरो लेवल से पढ़ना सिखाएंगे। अगर आपको इससे पहले बिल्कुल भी गणित नहीं आती, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको करना क्या है कि हमारे द्वारा बनाए गए 1 बाय 1 जो वीडियोज हैं, लगातार बस आपको 1 महीने का टाइम आपको हमें देना है। 1 महीने में अगर आपको गणित से प्यार नहीं हो गया तो आप बताइएगा। तो इसलिए हम आज ऐसे वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम जीरो लेवल से, अर्थात आपको अगर बिल्कुल भी गणित नहीं आती है, क्योंकि जो गणित है ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि टेट, सुपर टेट, सी टेट या अन्य जो आपकी प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में मैथ का जो है एक सिलेबस कंपलसरी होता है। तो अब बात ये होती है कि जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं वो अदर सब्जेक्ट तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन मैथ में उनको समस्या होने लगती है। इसलिए हम ये खास प्लान उन सभी के लिए लाए हैं जिनको मैथ में दिक्कत है, अर्थात जिनको मैथ थोड़ा सा परेशान करती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, बस 1 महीने का टाइम आपको हमें देना है। लगातार हमारे द्वारा आपको 1 बाय 1 वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आप उनको अच्छे से देखते रहिए, उनको अच्छे से तैयार करते रहिए, आपकी मैथ जो है बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि गणित का सबसे जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, संख्याएं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो परेशान बिल्कुल नहीं होइए, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है। सबसे पहले जो मैथ का फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है बच्चों? संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। सबसे पहले हमें जानना ये होता है कि संख्याओं को किस रूप में या किन किन रूपों में विभाजित किया गया है, कब परिमेय, कब अपरिमेय, कब भाज्य, कब प्राकृतिक, कब कौन सी संख्या हम कैसे पहचानते हैं, जो कि मैथ का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए, हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि 1 बाय 1 आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे जिनमें हम छोटी से छोटी चीजों को लेकर अच्छे से आपको समझाते चलेंगे, और आपके द्वारा जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं देनी है वो सभी आपकी तैयार हो जाएंगी। जैसे कि अभी आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लोगों के सीटेट है, तो सीटेट में भी मैथ आता है, टेट में भी आता है, किसी ना किसी रूप में, या तो प्री में या फिर मेंस में। कुल मिलाकर मैथ के कुछ चैप्टर्स कंपलसरी होते हैं। तो हमें प्रारंभ करना है। सबसे पहला देखिए क्या दिया है, नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं होती क्या है, कैसे इनको हम अलग अलग रूपों में विभाजित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याएं। बस आपको ये अच्छे से समझते चलना है, जिससे कि अगला जो वीडियो आए तो आपको, अगर हम अचानक से बोले कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग किया गया, तो आपको सोचना ना पड़े, बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 4 पंखे, 10 मेज, 1 किताब, 2 बल्ब, ये सारी चीजें, अर्थात वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन भी नंबर्स का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। ये प्रारंभ कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक, क्योंकि किसी भी नंबर का जो अंतिम यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतिम मान है वो ज्ञात नहीं है, यानी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपका होता है। प्रारंभ कहाँ से होती है हमें ये जानना होता है, क्योंकि इन्हीं से जोड़ जोड़ के नई नए रूप, नई संख्याएं प्राप्त होंगी। तो सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने सीखा, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 गीत, 5 किताब, 4 बल्ब, 2 घड़ी, ये सब क्या होते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, जो दूसरा पॉइंट आपका आता है, क्या दिया हुआ है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं?
प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, देखिए भाई क्या दिया, प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये हो गई। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमें जो नया समूह प्राप्त होता है वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन है सब में, तो वही आपको ध्यान रखना है। क्या बताया गया, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, ये सब बेसिक है, जितने अच्छे से आप ये सीख लेंगे अगले आने वाले जो चैप्टर्स हैं या जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप परेशान ना हो। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है आपका, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। देखिए सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 बहुत सारी सम संख्याएं होती हैं। लॉजिक क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं या वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए क्या है, विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है वो कहलाती है आपकी विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट बहुत सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से देखिए जो अगला पॉइंट है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, भाज्य और अभाज्य का। बच्चे हमेशा सम और विषम से तुलना कर देते हैं भाज्य और अभाज्य की, लेकिन भाज्य अभाज्य अलग रूप में होते हैं, सम विषम अलग रूप में होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से और साथ में 1 से विभाजित होती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जैसे कि अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं 2, 3, 5 और 7। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या कैसे हो गया, क्योंकि वो पढ़ रखे हैं सम संख्या के रूप में। तो सम संख्या का नियम अलग होता है, अभाज्य संख्याओं का नियम अलग होता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, अर्थात इनके गुणनखंडों की संख्या, इनके गुणनखंडों की संख्या, देखिए इनके गुणनखंड क्या क्या है, 2 और 1, इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2। जैसे कि अगर हम 3 को विभाजित कर दें तो 3 एकम 3, कितने गुणनखंड प्राप्त हुए, देखिए 1 और 3, कितने गुणनखंड है, 2 है। अर्थात वे संख्याएं जिनको हम अगर विभाजित करें तो उनके गुणनखंडों की संख्या अगर 2 है, अर्थात वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन वहीं पर जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने आप से भी विभाजित होती हैं, 1 से भी विभाजित होती हैं और अन्य बहुत सारी संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्या बहुत सारी या 2 से अधिक हो सकती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, ये सब आपकी कौन सी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं। ध्यान ये रखना है कि भाज्य संख्याएं कुछ अलग होती हैं और सम संख्याएं कुछ अलग चीज है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाज्य संख्याएं जो हमेशा अपने आप और 1 तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बहुत जरूरी होता है जानना, पूर्णांक जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए पूर्णांक से हमें क्या क्या मिलता है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमारे पास लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट,
अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर देते हैं तो हमें जो नया समूह प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पूर्णांक हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य रूप में हो सकता है। तो देखिए -2, -3 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, दोनों तरफ माइनस में भी और प्लस में भी। तो पूर्णांक क्या हुए? 0, माइनस, प्लस, जो भी अंक होते हैं वो सब किस में आते हैं? आपके पूर्णांक में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके कॉम्पिटेटिव में भी, आपके एकेडमिक में भी, किसी भी टॉपिक में आप इसको ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिमेय संख्याएं खासकर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट चैप्टर आपको परिमेय संख्या ही मिलता है। तो देखिए परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q अर्थात अंश बटा हर, अर्थात अंश बटा हर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q यानी एक भिन्न रूप में लिख सकते हैं, और शर्त ये होती है कि इसका जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं इनका हर शून्य नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि आप लिख सकते हैं 2/5, 3/1, 4/1, 0/1। ध्यान रखना है कि हमारा 0/1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 0/1 है ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो जैसे आपने पढ़ा परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और शर्त ये थी कि इनका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें इसका भी उल्टा हो जाएगा। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √7, √5 पाई, 2 + 2, 2 + √2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, बहुत सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान ये रखना है कि परिमेय संख्याओं का पूरा मान ज्ञात किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं का पूरा मान ज्ञात करने में समस्या होती है, अर्थात हम पहचान लेते हैं अगर कोई संख्या पूरी विभाजित हो रही है तो उसे हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या पूरी विभाजित नहीं हो रही है तो उसे हम पूर्ण रूप से भिन्न रूप में नहीं लिख पाते हैं, या हम ये कह लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो आपने अभी पढ़ा परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों ही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें यहाँ पर आपने कुछ मुख्य पॉइंट्स पढ़े गणित के। जो सबसे पहला टॉपिक होता है, बेसिक होता है, ये सारी जानकारियां अगर आपको हैं तो इसके बाद जो भी प्रोसेस आप पढ़ेंगे, जो भी आप परिमेय संख्याएं या संख्याओं से संबंधित जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी रहती है, और आपके जो कंपटीशन होती है उसमें इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो आप आराम से इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और हम इसके बाद 1 बाय 1 आपको वीडियोस लाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आप उससे तैयारी करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं कुछ अगले नियम्स की तरफ। फिलहाल इतना आप देख लीजिए, समझ लीजिए, या फिर इसका आप आराम से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए कुछ अगले पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स, ये भी हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सह अभाज्य संख्याएं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भाज्य भाज्य, अब उसी प्रकार से सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके
उभयनिष्ठ की बात अगर हम करें तो उभयनिष्ठ उनका एक होता है, अर्थात गुणनखंडों का जो उभयनिष्ठ होता है वो एक होता है। कुल मिलाकर वे संख्याएं जिनका मासा एक होता है, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि दिया है 2, इसके अगर हम गुणनखंड करें, और 5, तो 2 के गुणनखंडों में 2 गुणे 1, 5 के गुणनखंडों में 5 गुणे 1। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, यानी इनके गुणनखंडों में उभयनिष्ठ क्या है, तो 1 है। क्या है? 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में केवल और केवल 1 पाया जाता है या 1 होता है, वे संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, क्योंकि मासा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ही होता है। तो वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए क्या है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान स्थान के हिसाब से निकलता है, जैसे कि मान लीजिए दिया है आपका 2, 3, 5, तो अगर कह दिया जाए कि निम्न अंकों का स्थानीय मान बताइए, तो देखिए क्या किया जाता है, जैसे कि 5 हमेशा देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर इकाई पर मान है तो उसकी गुणा 1 से, अगर मान दहाई पर है तो उसकी गुणा 10 से, अगर मान सैकड़े पर है तो उसकी गुणा 100 से। इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आप बहुत दूर तक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जो मान हमें प्राप्त होते हैं यही कहलाते हैं स्थानीय मान। एक टॉपिक आपका और है जो कि बहुत जरूरी है जानना, वो क्या है, जातीय मान। तो जातीय मान सुनने में आपको वैसे ही पता चल रहा है, जिसकी जाति जो होती है वही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। अर्थात अगर 2, 3, 5 में 2 का जातीय मान पूछा जाए, 2 का जातीय मान, तो जातीय मान वही संख्या होती है, जातीय मान आपकी वही संख्या होती है जिसके बारे में पूछा जाता है या कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ मेन पॉइंट, छोटी छोटी बातें सीखी, क्योंकि कहा जाता है ना, छोटी छोटी परंतु मोटी बातें, यही आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होंगी आगे के कुछ नए पॉइंट्स या नई चीजें पढ़ने में। तो देखिए क्या है कि इन सभी चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 हर एक चीज का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। साथ में हमने आपसे बताया कि 1 महीने का समय आप हमको दे दीजिए, अगर आपको मैथ से बहुत ज्यादा प्यार ना हो गया तो आप बताइएगा। आप चाहे इससे पहले मैथ में कुछ भी ना जानते हो, बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना है। हम प्रतिदिन आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर, अर्थात गणित का जितना भी मुख्य आधार है उन पर सभी पर चर्चा करते रहेंगे, और डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, और आराम से आप उनको तैयार करते रहेंगे, क्योंकि मैथ लगभग हर क्षेत्र में पूछी जाती है, केवल और केवल CPMT अर्थात जिसको आप नीट कहते हैं उस क्षेत्र को छोड़कर। बाकी सब में, किसी में प्री में, किसी में मेंस में, किसी में तो कंपलसरी ही होती है मैथ। तो इसलिए, और मैथ जो आपकी ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट की मैथ आती है, मैथ आपकी आती है 1st to 10th, यानी 1 से लेकर कक्षा 10 तक ही मैथ आपकी आती है। तो इसके बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कुछ मैथ में सहायक हैं, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे, अर्थात उन सभी पर एक एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे उनकी मैथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।